तो मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ आज और आज मैं डिजिटेक का माइक यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ पहले से ज़्यादा क्लियर आएगी। तो फिलहाल अभी मम्मी ने बनाया इडली सांभर और मम्मी आज जा रही है नानी के यहाँ, तो रात का खाना मैं बनाने वाला हूँ। मैं बनाने वाला हूँ कढ़ाई पनीर। उससे पहले हम जाएँगे मार्केट, वहाँ से लाएँगे पनीर, बटर, क्रीम, कुछ मसाले और देखते हैं फिर बाकी कैसा रहेगा। फिलहाल अभी तो मैं जीन्स पहन लूँ और प्रॉपर रेडी हो जाऊँ। बाय-बाय। तो ये रहा मेरा आज का खाना, इडली और सांभर। अब खाना खा के मैं जा रहा हूँ मार्केट। गाइस मुझे लगता है मैंने थोड़ी और देर यहाँ हरकतें करी ना सामान उठा उठा के, टाइड, मूव, विस्पर या फिर कुछ भी और, तो ये मुझे बहुत मारेंगे क्योंकि इनके यहाँ लग रहे हैं कैमरे और वो सामने से मुझे देख रहे हैं कि ये लड़का पीछे कर क्या रहा है। तो अब नजर चुरा के यहाँ से निकलते हैं और अपना सामान उठाते हैं। फाइनली एक चीज और दिख गई मुझे, सोच रहा हूँ उसके साथ भी बना ही लूँ। मैंने फिलहाल सारा सामान ले लिया है। ये अमूल क्रीम बटर मसाला काउंटर पे रखा है और पनीर लेना बाकी रह गया और गार्लिक गार्लिक जिंजर पेस्ट। इसके बाद मेरा सारी तैयारी हो जाएगी क्योंकि बेसिक टमाटर प्याज शिमला मिर्च सब घर पर है। तो अभी चलते हैं, बाकी चीजें पिकअप करते हैं और फिर घर की ओर निकलते हैं। तो मैंने लगभग सारा सामान ले लिया है, बस रह गया पनीर लेना जो कि सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है मेरी सब्जी का। अब मैं वही लेने जा रहा हूँ। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ घर, वो भी सारा का सारा सामान लेके। अब बारी है कढ़ाई चढ़ाने की। वैसे मैं अपना आउटफिट दिखाना नहीं चाहता था, बड़ा ही अजीब सा आउटफिट है। ऊपर जीन्स डेनिम की शर्ट और नीचे निक्कर। पहले मैंने जीन्स ही पहनी थी, मैंने कहा इतनी गर्मी में कौन पहनेगा जीन्स। फिलहाल गन्ने का जूस मैंने पी लिया है क्योंकि कुछ भी हो जाए इस गर्मी से सिर्फ एक ही चीज बच सकती है, 10 रुपए का गन्ने का जूस का गिलास। तो अब बनाना शुरू करते हैं अपनी कढ़ाई पनीर। सबसे पहले पहनूंगा ये। तो सबसे पहले लेंगे हम प्याजे और इस प्याज को हम बारीक 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 काट लेंगे। सेम चीज हम टमाटर के साथ करेंगे और सेम ही चीज हम शिमला मिर्च के साथ करेंगे। इन्हें बारीक बारीक काट के भूनते हैं। तो प्याज काटते ही मेरी आंखें लाल हो गई एकदम, छीलने में ही सिर्फ। अभी तो उसे काटना बाकी है। तो अब प्याज काटते हैं और थोड़ा और रोते हैं इसके साथ साथ प्याज काटने के। फिलहाल मैं प्याज धो दूं क्योंकि ये प्याज जमीन से निकलती है तो इस पे मिट्टी लगी होती है अच्छी खासी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, पनीर बटर मसाला और ये जितनी भी होती है मटर पनीर, सब में मेन दो चीज होती है। एक होती है प्याज और दूसरी होती है टमाटर। पर अलग अलग फ्लेवर देने के लिए हर सब्जी को दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी में टमाटर ज्यादा डलते हैं तो किसी में प्याज ज्यादा डलती है। तो किसी में कोई मतलब किसी सब्जी में दोनों चीज बराबर क्वांटिटी में डलती है और किसी में प्याज ज्यादा हो जाती है टमाटर कम हो जाते हैं। तो वेरी मतलब डिपेंड करता है सब्जी टू सब्जी किसमें क्या चीज ज्यादा डलेगी और किसमें क्या नहीं। अब मैं बना रहा हूँ कढ़ाई पनीर, तो इसमें मैं शिमला मिर्च भी डालने वाला हूँ और उसे पीसने भी वाला हूँ कढ़ाई में, और प्याज के साथ साथ टमाटर भी। और मैं लेता हूँ टमाटर थोड़ी कम क्वांटिटी में, प्याज थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि टमाटर डालने से थोड़ी खट्टी-खट्टी हो जाती है। और प्याज और टमाटर का अच्छे खासा मिक्सचर देके इसमें मैं शिमला मिर्च भी लेता हूँ और उसे ग्राइंड भी करता हूँ, ताकि शिमला मिर्च का भी फ्लेवर आए बीच-बीच में। ठीक है, प्याज मैंने काट ही ली है। अब बारी है टमाटर काटने की। तो अब मैं टमाटर ले रहा हूँ ठंडे-ठंडे फ्रिज से और फिर उसे काटूँगा एंड देन शिमला मिर्च काटता हूँ। तो मैंने 7 प्याज ली थी, तो उसके हिसाब से मैंने 5 टमाटर लिए। जिसमें से ये मीडियम साइज के टमाटर है और एक टमाटर बड़ा है जो कि ये साइज है। ये पीछे की लाइट भी ना, एक तो ये साइज है, बट नाउ इट्स बेटर। टमाटर को अच्छे से वॉश करने के बाद
इन टमाटर को बारीक 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 काटने के बाद मैं इसे कढ़ाई में करने वाला हूँ फ्राई। सो लेट्स गो गाइस। इतना मैं शिमला मिर्च काटूं, मैंने कुछ मसाले ले लिए जो कि है एक बड़ी इलायची, 2 लौंग और 3 से 6 काली मिर्च, अकॉर्डिंग टू आपकी सब्जी कितनी बना रहे हैं आप, ठीक है। तो अब ये सब मैं अपने हिसाब से घी डालूंगा, घी में ये सारे मसाले डालूंगा, उसके बाद टमाटर और प्याज डालूंगा। तो अब डालेंगे हम कुछ मसाले, वो भी घी डालने के बाद। ये आ जाए यार, ये मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है क्योंकि मेरा घी का डब्बा खत्म होने वाला है। टपक टपक के बूंद बूंद से सागर बनता है, और वही सागर मैं अपने घी से बना रहा हूँ। तो फिलहाल गर्मी से पसीना आ रहा है मेरे को बहुत ज्यादा। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से गैस के आगे बैठना पड़ रहा है मेरे को। तो फिलहाल मैंने इसमें डाल दिए शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, कुछ खड़े मसाले जो कि था जीरा, काली मिर्च, आ, बड़ी इलायची और तेज पत्ता। तो ये सारे मसाले डालने के बाद सब्जी में 4 चांद लग जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, भर के बटर, क्योंकि उसका स्वाद ही अलग है। और एक चीज और थी, गार्लिक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। अब मैं इसमें डालने तो और भी वाला हूँ, जो कि सब्जी बहुत ही ज्यादा फैटी होगी। ओह शिट मैन, मैंने अपना पनीर फ्रीज में रख के जमा दिया है, अब इसे गर्म पानी में रखना पड़ेगा। और अभी इसमें जाएगी फुल अमूल क्रीम और एक ये दही का पैकेट। मतलब मैंने इसमें इतना फैट डाल दिया ना, इतना फैट डाल दिया, अच्छा खासा बंदा हॉस्पिटल चला जाएगा मेरी सब्जी खा के। पर ये यकीनन बहुत टेस्टी बनाता हूँ मैं, क्योंकि जितना ज्यादा घी होता है ना सब्जी में, उतनी स्वादिष्ट सब्जी होती है। बस बनाने वाले के हाथों में स्वाद होना चाहिए, और मेरे हाथों में फुट फुट के स्वाद है। तो फिलहाल पक रही है हमारी सब्जी गैस पे अच्छे से। तो फिलहाल अच्छे से बन गई है ये, और इसे हम करने वाले मिक्सी में ग्राइंड। सब्जी को हिलाने के बाद, अभी तक खैर ये सब्जी दिखने में बहुत बुरी लग रही है, और जब ये सब्जी बनेगी ना तो ये दिखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी। तो मुझे एक बात याद आई, जब भी कोई इंसान परिश्रम कर रहा होता है किसी चीज के लिए, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, तब वो बुरा लगता है। और जिस दिन वो सफल हो जाता है अपनी यात्रा में, उसी दिन वो सबको अच्छा लगने लगता है। सेम कहानी सब्जी के साथ है। अभी दिखने में ये बहुत एवरेज लग रही है, और जब ये बन जाएगी ना तब दिखने में काफी अच्छी लगेगी। और इसका सबूत मैं आगे देता हूँ वीडियो में, क्योंकि जब ये सब्जी बनेगी तो मैं इसकी एक क्लिप भी डालूंगा, तो पता चल जाएगा सब्जी दिखने में कितनी सही लग रही है। फिलहाल इस सब्जी में मैंने अब डाली है अमूल क्रीम, जो कि आपको ऊपर दिख रही होगी व्हाइट व्हाइट सी बहुत। तो ये अमूल क्रीम है, और अब इसे मैं मिला रहा हूँ। अच्छा, मैंने इस सब्जी में मिला दिया है मसाला। मसाले के साथ साथ दही, क्रीम, और सारी सब्जी अच्छे से भुन चुकी है। अब सिर्फ एक ही काम रह गया, इस सब्जी को पीसना। सब्जी बनाने वाला इतना सही दिखता है तो सब्जी तो बढ़िया बननी है ना। तो फटफट इसे अच्छे से और शेक कर लेते हैं। तो फिलहाल मैंने अब सब्जी पीस दी है, और अभी से बारी है छन्नी में छानने की। ये पनीर के पीस, और अभी पनीर जा रहा है सब्जी में। जो होते बारिश हो रही थी तो मुझे रायता बनाना था, तो उसके लिए बूंदी लेने जाना जरूरी था। अब मैं बूंदी ले आया हूँ, अब जाऊंगा रायता बनाऊंगा, और फिर अपनी थाली तैयार कर दूंगा, एकदम शाही थाली। सो लेट्स गो गाइस। तो फिलहाल मैंने बना दिया बूंदी का रायता, और अब मैं बनाने जा रहा हूँ पूरियाँ। वीक गए थे, मैंने कर लिए कपड़े चेंज, और ये बना ली मैंने अपनी आज की डाइट। और जब मेरी मम्मी होती है ना तो बनाती है वही टिंडे तोरी गंदे से, पर जब मैं बनाता हूँ ना किचन में, तो मैं बनाता हूँ एकदम बढ़िया खाना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।